हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो बेटा, हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा था। इसी में आज हमें पढ़ना है डिजीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। कि डिजीज़ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। डिजीज़ दो प्रकार की होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स संक्रामक बीमारियां जो एक दूसरे से फैलती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ असंक्रामक जो बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ठीक है। इसी तरह सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करेंगी, फैलेंगी। ठीक है। जिसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, आप देख ही रहे हो आजकल जो कोरोना वायरस है वो चल रहा है। तो जितने भी वायरल डिजीज़ होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, एक दूसरे से फैलती हैं। तो देखिए, द डिजीज़ काज्ड बाई जर्म्स दैट पासेस फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। उस प्रकार की बीमारियां या जो जर्म से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, सिक पर्सन बीमार व्यक्ति से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। दीज डिजीज़ का जर्म्स, ये किसके कारण होती हैं, जर्म्स कीटाणुओं के कारण होती हैं। दैट आर कॉल्ड माइक्रोब्स, जिनको सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दे ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ वार्मथ, फूड एंड एयर, कैन बी ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये हमारे शरीर के अंदर भी पनप सकते हैं। सम कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉमन कोल्ड, सामान्य जुखाम, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर 4 टाइप्स। ठीक है। कुछ कॉमन डिजीज़ हैं संक्रामक, जैसे कॉमन कोल्ड, सामान्य जुखाम हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर 4 टाइप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई। बैक्टीरिया जीवाणु, वायरस विषाणु, प्रोटोजोआ और फंजाई कवक। ओके। तो इसमें फर्स्ट देखो बेटा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, दीज आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया वो होते हैं जो हर कहीं पाए जाते हैं। दे मे बी अराउंड रॉड लाइक, सर्पिकल एटसेट्रा इन शेप। बैक्टीरिया शेप में कैसे हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, रोड लाइक भी हो सकते हैं। दे कैन बी काज डिजीज़ लाइक कोलेरिया, टाइफाइड, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये डिजीज़ के नाम 2-4 बार आप जब पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे बेटा। ट्यूबरकुलोसिस टीबी को बोलते हैं। प्लेग भी एक पैराडेमिक डिजीज़ के रूप में फैली थी एक बार, जैसे अब कोरोना चल रहा है उसी तरह से प्लेग की भी महामारी आई थी, और कोलेरिया की भी महामारी आ चुकी है, टाइफाइड। ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। अब चलते हैं हम वायरल डिजीज़। दे आर द टिनेस्ट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इन सब में क्या होता है, टिनेस्ट होता है। दे मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग बॉडीज़। ये लिविंग बॉडीज़ के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है, मतलब इसका गुणन होता है। द काजेज डिजीज़ लाइक इन्फ्लुएंजा, मसल्स, चिकन पॉक्स, ये सारे क्या है, वायरल डिजीज़ है। इन्फ्लुएंजा जुखाम को ही बोलते हैं। ठीक है। अब है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, बीमारियां होती हैं, वो देखिए बेटा। दे आर द स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। जनरली फाउंड इन वाटर, सामान्यतः पानी में पाया जाता है। ए लॉट ऑफ देम लिव विद इन आवर बॉडी, मेक अ सिक। फिर ये हमारी बॉडी के अंदर रह के हमें बीमार बनाता है। दे कैन बी काजेज डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू और डिसेंट्री। प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं वो है मलेरिया, डेंगू। क्या हो जाते हैं, डेंगू में भी प्लेटलेट्स, बुखारी होता है एक प्रकार का, प्लेटलेट्स बहुत डाउन चली जाती हैं। डिसेंट्री होते हैं, दस्त को बोलते हैं बेटा। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहाँ रहता है प्रोटोजोआ, वाटर में, सिंगल सेल होती है एक। फंजाई। फंजाई देखिए बेटा, दे आर द काइंड ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। वो एक प्रकार के ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर इन डार्क एंड डैम प्लेसेस। ये अंधेरे स्थानों पे और उस पे पाए जाते हैं। दे काजेज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म, इचिंग, फूड पॉइजनिंग एटसेट्रा। ये फंजाई से होने वाले रोग हैं। ओके। रिंगवर्म जैसे दांत वगैरह हो जाते हैं, है ना,
फूड पॉइजनिंग, भोज्य विषाक्तता जो बोलते हैं वो। अब आगे चलते हैं हम। कम्युनिकेबल डिजीज़ हमने देखी, और कम्युनिकेबल डिजीज़ देखने के बाद हमें अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखनी है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड थ्रू आउट, किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो फैलती हैं वो देखना है हमें। तो द कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी के प्रत्यक्ष हम संपर्क में आए उससे फैल सकते हैं। इन्फेक्टेड एयर, जो है प्रदूषित हवा है उससे भी फैल सकते हैं। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, जो संक्रमित जो भोजन है और जो पानी है उससे भी फैल सकते हैं, और इंसेक्ट से भी हो सकते हैं। ठीक है। डिजीज़ स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन कौन से डिजीज़ फैलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स, रिंगवर्म, whooping cough spread through the direct contact. They can spread through soap, towel, comb, clothes, or bedding and utensil which have been used a sick person as they contain germs. ठीक है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलने वाले रोग हो गए, जैसे किसी के आपने किसी की सोप यूज कर ली, किसी का टॉवल यूज कर लिया, कॉम, क्लोथ्स, किसी का जो है बिस्तर आप यूज करते हो, तो ये सारी चीज़ें यूज करने से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो रोग होते हैं वो फैलते हैं बेटा। अब देखिए डिजीज़ स्प्रेड थ्रू एयर, हवा से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो उसमें देखो आप, सम डिजीज़ सच एज कॉमन कोल्ड, कफ, फ्लू, scarlet fever and the diphtheria are caused when a healthy person breathes in the air which has germs of these disease. जिस हवा में इन डिजीज़ के जो जर्म्स होते हैं उसमें अगर कोई भी हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो ये रोग फैलते हैं। When infected person cough, sneeze, speaks with germs mixed with the air, and when the healthy people breathe in this air, तो इन सब से क्या हो गई कि ये हवा के थ्रू फैलेंगे। डिजीज़ स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, जो इन्फेक्टेड फूड और वाटर है उनसे भी ये डिजीज़ फैलती हैं, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरिया, डायरिया, पोलियो, और जो डिजीज स्प्रेड द ईटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर। वी शुड ईट फूड which is covered and prepared with clean hands in clean utensils under hygienic conditions. हाइजेनिक होती हैं स्वच्छ परिस्थितियों में जो भोजन का निर्माण होता है उसी को हमें खाना चाहिए। डिजीज़ स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट से होने वाले जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन से हैं कि इंसेक्ट से जो फैलेंगे, जैसे लाइक मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, डेंगू, काला अजहर रोग आर काज्ड by blood-sucking insects like mosquitoes, bugs, flies, sand flies. Malaria is caused by the bites of females Anopheles mosquito, and dengue is caused by the bite of Aedes mosquito. तो ये आपको याद रखनी है दोनों कि डेंगू कौन से और मलेरिया कौन सी। तो मलेरिया तो होता है बेटा फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जो फीमेल है मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है उससे फैलता है। डेंगू किससे होगा, एडीज़ मॉस्किटो से, एडीज़ मच्छर से। ठीक है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड डेंगू, द जर्म्स आर शूड अप द ब्लड व्हेन सॉरी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा बेटा। ठीक है। तो इन सबसे फैलेंगे। अब हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो वो पढ़नी है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में सिर्फ हमें क्या करना है कि कौन से डिजीज़ है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या उसकी प्रिवेंटेशन डाइट, क्या क्या उसको डाइट में यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हमें देखना होगा किसमें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। और प्रिवेंटिंग डिजीज़ फिर लास्ट में ये छोटा सा टॉपिक रह गया, तो आप इसकी एक्सरसाइज फिल करने की ट्राई करना। नेक्स्ट डे मैं इसको फिल करवाती हूँ। बाय बच्चों, आज का आपका होमवर्क रहेगा ट्राई टू फिल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके बाय बच्चों।